देखिए अगला टॉपिक जो है वो है पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन का मीनिंग क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एक फ्लावर से पॉलिनेशन एक ही फ्लावर में भी हो सकता है और एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर डेफिनेशन क्या है? ट्रांसफर, लिखते रहिए साथ में, ऑफ पॉलिन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। मेल पार्ट से फीमेल पार्ट पर पॉलिन ग्रेन ट्रांसफर होंगे, इसी को बोलते हैं पॉलिनेशन। ठीक, अब पॉलिनेशन क्यों होता है, जरूरत क्या है? अगर कहा जाए पॉलिनेशन की जरूरत क्या है, ठीक है, इसकी नीड क्या है, तो बताएंगे कोई क्यों पॉलिनेशन होता है? टू इंश्योर द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कराने के लिए। पॉलिन ग्रेन में मेल गैमीट है और एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या है? फीमेल गैमीट है। तो फर्टिलाइजेशन जब तक नहीं होगा तब तक फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, सीड नहीं बनेगा। तो फर्टिलाइजेशन के लिए और सीड बनाने के लिए पॉलिनेशन की जरूरत पड़ती है। अब पॉलिनेशन कितने टाइप हैं? तो पॉलिनेशन के 3 टाइप्स होते हैं। देखिए इसके टाइप्स किसके बेसिस पर इसको डिवाइड किया गया है? 3 टाइप किसके बेसिस पर? सोर्स ऑफ पॉलिन, पॉलिन ग्रेन कहां से आ रहा है? अपने ही फ्लावर से पॉलिन ग्रेन अपने स्टिग्मा पर जा रहा है कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जा रहा है? पॉलिन ग्रेन कहां से आ रहा है? वो अपने फ्लावर से आया कि किसी दूसरे फ्लावर से आया? ठीक है, इसके आधार पर 3 टाइप का पॉलिनेशन है। तो टाइप्स जो है वो किसके बेसिस पर है? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलिन। पॉलिन ग्रेन का जो सोर्स है, उसके सोर्स का मतलब कि वो सेम फ्लावर है और डिफरेंट फ्लावर। ठीक है, सेम फ्लावर से आ रहा है या फिर वो डिफरेंट फ्लावर से आ रहा है, वो उसका सोर्स हो गया। इसके बेसिस पर 3 टाइप के ये सब आता, छोटी छोटी चीजें आपकी बुक में है, लाइन मेंशन की गई हैं। ठीक है, अब 3 टाइप का पॉलिनेशन है। पहला कौन सा है? ऑटोगेमी, ऑटोगेमी। ठीक है, और दूसरा है जाइटोनोगेमी। ऑटोगेमी हो गया, जाइटोनोगेमी, और तीसरा है जीनोगेमी। ठीक है, जीनोगेमी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ये फुल्ली सेल्फ पॉलिनेशन है, वो फुल्ली क्रॉस है और ये मिक्सअप है। ठीक है, तो ये क्या है? ये कंप्लीट सेल्फ पॉलिनेशन है। ये है कंप्लीट, पूरी तरीके से सेल्फ है। अगर कहा जाए सेल्फ पॉलिनेशन कौन सा है, तो यही वाला है। ठीक है, और ये क्या है? जीनोगेमी, क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक, इसी को दूसरा नाम बोलेंगे एल्लोगेमी। क्या बोलते हैं? एल्लो। एल्लो मीन्स डिफरेंट। जैसे नाम क्यों रखा गया है समझ लीजिए। ऑटो मीन्स क्या होता है? सेल्फ। ऑटो का मतलब सेल्फ, और गेमी जो है वो एक वर्ड से बना है, गेमस। जैसे अगर इस वर्ड को तोड़ेंगे तो ऑटो प्लस गेमस आएगा। ऑटो मीन्स सेल्फ और गेमस मीन्स मैरिज। यहां मैरिज कराई जाती है किसके बीच में? पॉलिन ग्रेन और फीमेल पार्ट के बीच में मैरिज होती है, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट के बीच में। समझ में आ रहा है? तो यहां मैरिज जो होती है वो एक ही फ्लावर में हो रही है, कह सकते हैं घर में हो रही है, सेम फ्लावर में, अपने ही फ्लावर में मैरिज हो रही है। अपना पॉलिन ग्रेन अपने ही स्टिग्मा पर जा रहा है अगर, तो ये क्या है? ऑटोगेमी है, सेल्फ है। ठीक है, और जीनो का मतलब होता है डिफरेंट, येलो का मतलब डिफरेंट, और गेमी का मतलब मैरिज, गेमस। गेमी किस वर्ड से बना है? गेमस से। गेमस का मतलब मैरिज होता है। ठीक है, जाइटोनोगेमी में क्या है? जाइटो, जो जाइटोनोस, ये किस वर्ड से बना है? जाइटोनोस, उसका मतलब होता है नेबर। इस जाइटोनोस का मतलब क्या है? नेबर। और नेबर का मतलब क्या होता है? पड़ोसी।
और गेमस का मतलब मैरिज। यहाँ मैरिज पड़ोसी के घर में होती है, यहाँ मैरिज बहुत दूर होती है, यहाँ अपने ही घर में मैरिज होती है। कैसे समझ लीजिए, जैसे ये प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट पर ये फ्लावर है, इस फ्लावर में ये मेल पार्ट है और ये क्या है, फीमेल पार्ट है। मेल पार्ट से पॉलन ग्रेन अपने ही फीमेल फ्लावर के, अपने ही फ्लावर के फीमेल पार्ट पर अगर जा रहे हैं तो ये क्या है, ऑटोगेमी है। सेम फ्लावर में हो रही है, पॉलिनेशन सेम फ्लावर में हो रहा है, ठीक है। फ्लावर एक ही रहता, ध्यान रखना है। और जाइटोनोगेमी में क्या होता है, अब बताइए एक चीज, ये फ्लावर बाइसेक्सुअल है कि यूनिसेक्सुअल? बाइसेक्सुअल होगा ना। अगर एक ही फ्लावर में हो रहा है तो फ्लावर कैसा है, ये बाइसेक्सुअल, ठीक है। और जाइटोनोगेमी में क्या है, ये मेल फ्लावर है। बहुत सारे प्लांट पर आप देखते हैं कि एक ही प्लांट पर मेल फ्लावर भी होता है और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं, ठीक है। दो टाइप के फ्लावर देखने को मिलते हैं। तो जब ऐसी कंडीशन होती है जहां के एक प्लांट पर दो डिफरेंट फ्लावर मिलेंगे, और वो फ्लावर कैसे होंगे, यूनिसेक्सुअल होते हैं फिर वो, जिसमें एक ही सेक्स होता है, इधर मेल और फीमेल। तो ये मेल फ्लावर अलग है और यहाँ फीमेल फ्लावर हो गया ये, ठीक है। तो यहां मेल फ्लावर से पॉलन ग्रेन किस पर आ रहे हैं, फीमेल फ्लावर पर आ रहे हैं। ये है पड़ोसी फ्लावर के साथ हो रहा है, प्लांट एक ही है लेकिन दूसरे अपने पड़ोसी फ्लावर पर हो रहा है, इसको बोलते हैं जाइटोनोगेमी। समझ में आ रहा है। और जीनोगेमी में क्या है, प्लांट ही अलग हो जाएगा। जैसे एक प्लांट है और एक दूसरा प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट पर फ्लावर आ रहे हैं, फ्लावर मान लीजिए बाइसेक्सुअल है, देखिए मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट, इस फ्लावर पर मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, ठीक है। यहां से पॉलन ग्रेन उड़ करके कहां गए, उड़ करके या किसी भी इंसेक्ट के द्वारा गए किस पर, फीमेल फ्लावर पर, फीमेल पार्ट पर गए, दूसरे प्लांट पर गए। अगर पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट पर जा रहा है तो उसको बोलते हैं जीनोगेमी। इन दोनों केसेस में क्या था, पॉलन ग्रेन एक ही प्लांट पर जा रहा था। यहां पॉलन ग्रेन एक ही फ्लावर में ट्रांसफर हो रहा है, यहां पॉलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर हो रहा है, और यहां एक प्लांट से दूसरे डिफरेंट प्लांट पर जा रहा है। डिफरेंट का मतलब प्लांट वही सेम होना चाहिए। मैंगो है तो मैंगो ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि दूसरे प्लांट डिफरेंट प्लांट नहीं होगा, उसी स्पीसीज का प्लांट होना चाहिए, ठीक है, वैरायटी सेम होनी चाहिए। तो इसको बोलते हैं जीनोगेमी। समझ में आया। यहाँ पर डायग्राम बना लेंगे, डायग्राम से आपको दिख रहा है, समझ में आ जाएगा, बनाते रहिए इसको। अब इसमें से कुछ ट्रिकी क्वेश्चन देखिए, ध्यान से सुन लीजिए कि ऑटोगेमी जो होती है वो कैसे फ्लावर में हो सकती है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में होगा क्या नहीं होगा, बताइए। अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो ऑटोगेमी होगी, जाहिर सी बात तो होगी। सबसे बढ़िया है बाइसेक्सुअल है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब क्या है, मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है तो ऑटोगेमी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑटोगेमी बाइसेक्सुअल फ्लावर जरूरी है उसके लिए। अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो ऑटोगेमी नहीं होगा कभी। तो लिखिएगा ओनली इन बाइसेक्सुअल, ओनली इन बाइसेक्सुअल फ्लावर, केवल बाइसेक्सुअल में होती है। जाइटोनोगेमी किस में होगा बताइए, हाँ एन यूनिसेक्सुअल, समझ रहे ना। अगर ये फ्लावर जैसे कुकुरबिट्स होते हैं, पंपकिंस, लौकी, कद्दू, तोरई जो होता है, इसमें मेल फ्लावर अलग है और फीमेल फ्लावर अलग है, प्लांट सेम होता है एक ही प्लांट पर। जैसे मक्का है, मेज, मेज में भी क्या है, मेल फ्लावर अलग और फीमेल फ्लावर अलग, लेकिन प्लांट क्या रहता है, सेम रहता है, एक ही प्लांट रहता है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है ना, मेल फ्लावर अलग और फीमेल अलग। तो पहली चीज तो है कि जाइटोनोगेमी उस फ्लावर में होगा जो क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल, इन यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में होगी, ठीक है। लेकिन कंडीशन सुनिए ध्यान से, यहां पर कुछ में आप पढ़ेंगे, एक केस ये बताइए, पपाया, पपाया में मेल पपाया अलग और फीमेल पपाया अलग होता है ना। मेल पपाया पे मेल फ्लावर आएंगे और फीमेल पपाया पर फीमेल फ्लावर आएंगे। ये फ्लावर कैसे माने जाएंगे, यूनिसेक्सुअल माने जाएंगे ना। कैसे फ्लावर हैं ये,
पपाया में बाइसेक्सुअल फ्लावर नहीं आते हैं, क्योंकि मेल पपाया पूरा अलग होता, फीमेल अलग होता है, तो उसमें उस पर मेल फ्लावर आएंगे, उस पर फीमेल। तो यहां पर क्या जाइटोनोगेमी होगी? मतलब क्या अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो हमेशा जाइटोनोगेमी होगी? बताइए सोच करके। अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो क्या जाइटोनोगेमी हमेशा होगा? यहां कंडीशन देखिए, पपाया केस में यूनिसेक्सुअल फ्लावर है कि नहीं है, लेकिन यहां जाइटोनोगेमी नहीं मानी जाएगी। इससे इस पर गया पॉलन ग्रेन, तब तो हो गया क्रॉस, तब तो जीनोगेमी हो गया। तब फिर क्या होना चाहिए? तब होना चाहिए, एक आपने पढ़ा मोनोसियस और एक होता है डायोसियस प्लांट, पढ़े हैं ना? प्लांट भी दो कैटेगरी के होते हैं, ऐसे प्लांट जिस पर मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पर जब रहते हैं तो उस प्लांट को बोलते हैं मोनोसियस, ठीक है? या फिर ऐसा प्लांट जिस पर बाइसेक्सुअल फ्लावर आ रहे हैं। बाइसेक्सुअल समझ रहे हैं? ध्यान समझिएगा इसको, मैं कह रहा हूं मोनोसियस क्या होता है, आप फिर से समझिए। देखिए यही कहीं समझ लीजिए, मोनोसियस प्लांट, कहीं साइड में इसको नोट करिएगा। मोनोसियस प्लांट क्या होता? ऐसा प्लांट जिस पर मेल और फीमेल पार्ट एक ही पौधे पर होते हैं, उस प्लांट को बोलते हैं मोनोसियस। मोनो का मतलब एक ही के अंदर है, मेल और फीमेल पार्ट एक ही पौधे में है, ठीक है? अब मोनोसियस प्लांट में दो तरीके के प्लांट हो सकते हैं। ऐसा भी प्लांट हो सकता है कि जिसमें एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट है, उस फ्लावर को क्या बोलेंगे आप? बाइसेक्सुअल बोलेंगे ना। अगर किसी प्लांट पर बाइसेक्सुअल फ्लावर आ रहे हैं तो वो प्लांट कैसा है? मोनोसियस है, मेल और फीमेल पार्ट एक ही पौधे में है। और एक कंडीशन ये भी होती है कि मेल फ्लावर अलग है, एक ही पौधे पर है, और फीमेल फ्लावर उसी प्लांट पर दूसरा, जैसे मक्के में होता है। तो मक्का भी मोनोसियस है, ठीक है? और आपका चाइना रोज भी क्या है? मोनोसियस है ना। चाइना रोज में बाइसेक्सुअल फ्लावर आता कि नहीं आता है? फ्लावर कैसा होता है चाइना रोज का? बाइसेक्सुअल, उसमें मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। और मेज में मेल और फीमेल पार्ट जो है तो सही एक ही प्लांट पर, लेकिन अलग अलग फ्लावर में है, वो डिफरेंट फ्लावर, मेल फ्लावर अलग, फीमेल अलग, दोनों ही मोनोसियस है। डायोसियस क्या होता है? जब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट अलग अलग प्लांट में हो जाते हैं, उसको बोलते हैं डायोसियस। ये चीज समझ में आ रही ना? आ रही है। अब बताइए, जाइटोनोगेमी में हमने कहा कि फ्लावर कैसे हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर में होती जाइटोनोगेमी, होती है ना, कि मेल फ्लावर यहाँ है, फीमेल यहाँ है, पॉलन ग्रेन यहाँ से यहाँ चला जाएगा। लेकिन हमेशा यूनिसेक्सुअल फ्लावर में नहीं होगा। पपाया यूनिसेक्सुअल है, उसमें वो अलग होता है। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए? यूनिसेक्सुअल फ्लावर में होगा, लेकिन ये फ्लावर एक ही पौधे पर होने चाहिए, एक ही प्लांट पर होना चाहिए, मतलब मोनोसियस प्लांट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मोनोसियस प्लांट में होना चाहिए ये चीज, तब होगा। अगर प्लांट डायोसियस हो गया तो उस पर भी फ्लावर अलग अलग रहेंगे, तो वहां पर ये नहीं होगा। पड़ोसी तो पड़ोसी कहां रहेगा फिर वहां पर? तो फ्लावर तो दूसरा हो गया ना, ठीक है? और बाइसेक्सुअल फ्लावर अगर आ रहा है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में जाइटोनोगेमी होती है, ठीक है? अब एक चीज और बताइए, क्या बाइसेक्सुअल फ्लावर में भी जाइटोनोगेमी हो सकती है? सोच के बताइए, सब क्वेश्चन यहाँ सोचने वाले हैं, आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। अगर प्लांट जो है, एक प्लांट, उस पर फ्लावर आ रहे हैं, मेल और फीमेल फ्लावर, देखिए ये सारे फ्लावर कैसे हैं? बाइसेक्सुअल हैं। क्या इनमें जाइटोनोगेमी संभव है? इसमें भी दोनों पार्ट है, इसमें भी दोनों पार्ट है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं। हो सकता है, क्यों? इसलिए हो सकता है क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर जितने भी होते हैं, ध्यान सुनिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि मेल और फीमेल पार्ट एक ही समय पर डेवलप हों। एक्चुअली होता यह है कि जितने भी बाइसेक्सुअल, ज्यादातर फ्लावर कौन से हैं बताइए? ज्यादातर फ्लावर हैं बाइसेक्सुअल। आपके हिसाब से होना क्या चाहिए? सेल्फ। क्या होना चाहिए? सेल्फ होना चाहिए, लेकिन सेल्फ बहुत रेयर होता है। होता कौन सा वाला है? क्रॉस। क्यों होता है? क्योंकि मेल और फीमेल पार्ट एक समय पर डेवलप ही नहीं होते हैं। एक फ्लावर में मेल पार्ट है, पॉलन ग्रेन बन रहे हैं, यहाँ एम्ब्रियो सैक, फीमेल गैमेट, एक समय पर नहीं रेडी होगा।
ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर इसका मेल पार्ट रेडी है, हो सकता है इसका फीमेल पार्ट रेडी हो, तो यहां से पॉलिन ग्रेन यहां चला जाएगा तुरंत। ठीक है, हो गया जाइटोनोगेमी। ऑटोगेमी कब होगा? ऑटोगेमी के लिए एकदम 100% कंडीशन क्या है कि बाइसेक्सुअल भी होना चाहिए, अभी मैं बताऊंगा कंडीशन, और दोनों साथ में रेडी भी होना चाहिए। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल में भी होगा और बाइसेक्सुअल फ्लावर, इन बाइसेक्सुअल फ्लावर में भी होगा। ठीक है, और जीनोगेमी ध्यान रखिएगा कब हो सकती है जीनोगेमी? अगर प्लांट अलग अलग है, मेल प्लांट अलग फीमेल अलग, तो जीनोगेमी हो जाएगी। मतलब प्लांट कैसा है? डायोसियस है, डायोसियस प्लांट है, तो जाहिर सी बात है डायोसियस में क्या होगा? मेल एंड फीमेल प्लांट क्या होता है? सेपरेट होता, पूरा प्लांट ही अलग हो जाता है। तो डायोसियस में तो जीनोगेमी होगा। लेकिन अगर प्लांट क्या है? ये वाला है, मोनोसियस है। ठीक है, एक मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर आ रहे हैं तब भी क्या होगा? जीनोगेमी। तो उसको समझने के लिए अब हम यहां से फिर से इस पर आ जाते हैं, तब आपको और एग्जैक्ट समझ में आएगा। यहां से देखिए, अब एक एक करके समझना है। देखिए, ऑटोगेमी, ऑटोगेमी, ऑटोगेमी का मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? इसी को बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कंडीशन होनी चाहिए? कंडीशन में लिख रहा हूं, कंडीशंस, मतलब किन किन परिस्थितियों में ऑटोगेमी होगा। पहली चीज, फ्लावर शुड बी बाइसेक्सुअल। अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो कभी ऑटोगेमी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फ्लावर अलग अलग है, ऑटोगेमी तो एक ही फ्लावर के अंदर होती है ना। ठीक है, तो यहां पर फ्लावर क्या होना चाहिए? बाइसेक्सुअल होना चाहिए। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है? कोई जरूरी नहीं है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो ऑटोगेमी हो ही जाएगा। तो जो अभी बता रहे थे हम, एक प्लांट है, इस पर मेल और फीमेल पार्ट हैं दोनों साथ में, कोई जरूरी नहीं है कि ऑटोगेमी हो जाए। क्यों? ऑटोगेमी तब होगा कि बाइसेक्सुअल भी होना चाहिए और सेम टाइप पर रेडी भी होना चाहिए। जिस समय यहाँ पॉलिन ग्रेन बन रहा है उसी समय यहाँ पर फीमेल गैमेट रेडी होना चाहिए। जैसे स्पर्म और ओवा का केस होता है। स्पर्म अगर ओवा साथ साथ नहीं पहुंचे फैलोपियन ट्यूब में तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरा है, अब इसके लिए वर्ड लिखा गया बुक में, सिंक्रोनी, सिंक्रोनी बिटवीन पॉलिन रिलीज, पॉलिन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, स्टिग्मा रिसेप्टिव। देखिए, लाइन को हम आसान करके लिख सकते थे इसको, लेकिन जो कि ऐसा ही लिखा है और ऐसे ही आता भी है। ठीक है, तो आसान करके लिखने से कोई फायदा नहीं, आपको यही समझना ही पड़ेगा। यही लाइन दिया है, तो उसका मतलब समझ रहे हैं? सिंक्रोनी का मतलब होता है साथ साथ, एक साथ। जब पॉलिन रिलीज हो रहा है मेल पार्ट से, उसी समय फीमेल पार्ट में स्टिग्मा रेडी होना चाहिए पॉलिन ग्रेन को रिसीव करने के लिए। ठीक है, सिंक्रोनी का मतलब दोनों साथ साथ रेडी होने चाहिए, मेल और फीमेल पार्ट, तभी क्या होगा? ऑटोगेमी। तो दूसरा कंडीशन हो गया ये। इसी के लिए एक टर्म यूज किया था, इसको बोलते हैं होमोगेमी। ठीक है, क्या बोलते हैं? होमोगेमी, होमोगेमी। इसके लिए होमो का मतलब सेम टाइम और गेमी का मतलब गैमेट्स, जो गैमेट्स बने हैं वो सेम टाइम पर बनने चाहिए। ठीक है, तीसरा क्या होना चाहिए कि मेल और फीमेल पार्ट बहुत दूर दूर नहीं होना चाहिए। अगर फ्लावर के अंदर सोचिए मेल पार्ट उधर और फीमेल पार्ट इधर हो गया तब तो कहानी खत्म। जहां स्टिग्मा है, जैसे ये एंथर आपका हो गया है ना, और यहीं बगल में स्टिग्मा भी होना चाहिए। ये एंथर एंड स्टिग्मा शुड बी क्लोज टू ईच अदर, पास पास होने चाहिए। अगर दूर हो गए तो फिर नहीं होगा। कैसे? चाइना रोज में देखिए होता क्या है, गुड़हल में आप देखते हैं इस तरीके से होता। गुड़हल में ये स्टिग्मा ऊपर होता है, सबको पता, यहां पर ऐसे लगा होता है, चाइना रोज में लगा होता है ना। ठीक है, तो चाइना रोज में बाइसेक्सुअल है,
सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि स्टिग्मा यहां है, पॉलन ग्रेन यहां बने, तो जब पॉलन ग्रेन यहां बने तो यहां से यहां जाएंगे कैसे? तो जाएंगे, अगर कहेंगे हवा के माध्यम से जाएंगे, तो जब कोई एजेंट इन्वॉल्व हो जाएगा, चाहे हवा, चाहे पानी, चाहे कोई कीड़ा उसको अगर ले गया, तब तो हो जाएगा क्रॉस। क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन हमेशा किसी एजेंट के माध्यम से होता है। वो एजेंट हवा भी हो सकता है, वो एजेंट पानी या फिर इंसेक्ट हो सकता है। अपने आप नहीं जाएगा। अगर अपने आप जाएगा तो उनको पास पास होना पड़ेगा फिर। तो बताइए ये फिर यहां से यहां कैसे जा रहा है? जैसे ये एंथर है और ये स्टिग्मा है, बगल बगल में है, ठीक है। अब यहां से पॉलन ग्रेन यहां कैसे जाएगा? एयर से जाएगा कि अपने आप कैसे जाएगा? पंख तो लगे नहीं है पॉलन ग्रेन में, कैसे जाएगा? पॉलन ग्रेन मोटाइल भी नहीं है, सोचिए कैसे जाएगा यहां से पॉलन, या यहां इसको सोचिए ये एंथर है और ये स्टिग्मा है, कैसे जाएगा यहां? समझते हैं? एंथर जब फटता है, डेसेंस करता है, फटता है, तो जैसे एंथर रैप्चर करेगा तो पॉलन ग्रेन रिलीज होंगे, और रिलीज होंगे तो तब पहुंच जाएंगे स्टिग्मा, जो कि पास पास है। इसलिए बोला जाता है कि क्लोज होना चाहिए। तो तीसरा समझे कंडीशन क्या होना चाहिए ऑटोगेमी? इतना आसान नहीं ऑटोगेमी, ऑटोगेमी के लिए बहुत सारी कंडीशन होती है, ठीक है। तीसरा कंडीशन है कि स्टिग्मा एंड एंथर should close to each other, close to each other, एक दूसरे के पास पास होने चाहिए, अपने आप जाएगा, कोई ले नहीं जाएगा उसको, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन हो गया। चौथा कंडीशन क्या है? कुछ फ्लावर में ऐसे फ्लावर होते हैं जो कभी खुलता ही नहीं है, बंद रहता है। जैसे ग्राउंड नट, मूंगफली का जो फ्लावर होता है वो अंडरग्राउंड होता है, जमीन के नीचे। कहां निकलती है ग्राउंड नट? जमीन के नीचे, बंद रहता है फ्लावर, कभी खुलता ही नहीं है। बाइसेक्सुअल भी होता है, जब कभी खुलेगा ही नहीं तो जाहिर सी बात है कि अपना पॉलन ग्रेन जाएगा कहां? अपने ही फ्लावर में जाएगा ना। जब फ्लावर खुल ही नहीं रहा है तो पॉलन ग्रेन कहीं जा नहीं पाएगा, वो जाएगा अपने स्टिग्मा पर ही, ठीक। तो क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर होते हैं उनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो क्लिस्टोगैमी, अगली कंडीशन कौन सी है? कि क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगेमस फ्लावर, क्लिस्टोगेमस में पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं चाहिए कोई, जाइटोनोगैमी में चाहिए। क्योंकि यहां अगर एजेंट लग गया तो सेल्फ खत्म हो जाएगा फिर, समझ रहे हैं ना? सेल्फ तभी बोला जा रहा है क्योंकि कोई एजेंट नहीं लग रहा है। पास पास इसलिए बोला गया ना कि वो पास पास हैं स्टिग्मा और एंथर। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर में क्या होता है? यहां पर लिखेंगे ऑटोगेमी होती है। ऑटोगेमी मतलब ये फ्लावर नहीं खुलते हैं, फ्लावर नेवर ओपन, फ्लावर नेवर ओपन, कभी ओपन नहीं होते हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे ग्राउंड नट, ग्राउंड नट का फ्लावर, ठीक है। चौथा है कि वो एक कंडीशन और है, कुछ फ्लावर, ध्यान सुनते रहिएगा, लिखते भी रहिए, सुनते भी रहिए। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो खुलते तब हैं कि जब पॉलिनेशन हो चुका होता है, समझ रहे हैं ना? जैसे जो मटर का फ्लावर होता है, पी का और गेहूं का, सीरियल्स जो होते हैं, अनाज, ठीक है, इनमें जो फ्लावर होते हैं, जैसे पी का फ्लावर क्या है? शुरू में जब फ्लावर यंग रहता है तो बंद रहता है। कली में जानते हैं फ्लावर जब छोटा रहता है तो कैसा रहता है? बंद रहेगा, बड कंडीशन में रहेगा, कली के नुमा रहेगा, ठीक है। तो उसी दौरान पी में, मटर में क्या हो जाता है? पॉलिनेशन हो जाता है। कब? जब वो बंद रहता है, बड कंडीशन में, इसको बोलते हैं बड पॉलिनेशन, ठीक है। और उसके बाद फ्लावर खुल जाएगा। तो जाहिर सी बात है जब फ्लावर खुल गया तो कहीं का पॉलन ग्रेन आकर के बैठ सकता है इस पर ना। सोचिए कोई फ्लावर खुल गया है तो कोई बाध्यता नहीं है, कोई भी पॉलन ग्रेन हवा के माध्यम से आएगा, स्टिग्मा पर बैठ जाएगा और क्या करेगा? फर्टिलाइजेशन करा सकता है। लेकिन उसके पहले ही अपना काम तमाम कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। फ्लावर खुलने के बाद में वो उस समय का इंतजार ही नहीं करते हैं कि जो है फ्लावर खुले तब पॉलिनेशन हो। फ्लावर खुलने के पहले बड कंडीशन में ही पॉलिनेशन हो जाता, मतलब फ्लावर जब बंद रहता है। यहां फ्लावर पूरी तरीके से बंद रहता, कभी नहीं खुलता है। यहां फ्लावर कभी खुलता ही नहीं है, लेकिन मटर में, पी में फ्लावर खुलता है, लेकिन तब तक समय लेट हो चुका होता है, पॉलिनेशन खत्म हो चुका होता है, समझ रहे हैं ना?
तो बर्ड पॉलिनेशन दोनों में लगभग सेम ही है। देखिए यहां पर भी बंद कमरे में पॉलिनेशन हो रहा है, यहां पर भी हो रहा है ना, लेकिन फ्लावर यहां बाद में खुल जाता है। तो तीसरा केस है बर्ड पॉलिनेशन। बर्ड पॉलिनेशन का मतलब पॉलिनेशन ड्यूरिंग द बर्ड कंडीशन, पॉलिनेशन इन बर्ड कंडीशन। फ्लावर खुलेगा लेकिन बाद में खुलेगा। एग्जाम्पल इसका होता है पी और सीरियल्स, अनाज जो होते हैं। तो इतनी स्थिति परिस्थितियां हैं। अब एक चीज पूछा जाता है क्वेश्चन कि किस कंडीशन में 100% ऑटोगेमी होगी, बताइए। अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो क्या हमेशा ऑटोगेमी होगा? नहीं। अब बाइसेक्सुअल है तो कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो दोनों साथ साथ रेडी भी होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन है तब तो ऑटोगेमी हो गया। मैं एक एक की बात कर रहा हूं। क्या बाइसेक्सुअल फ्लावर तो हमेशा ऑटोगेमी होगा? नहीं होगा हमेशा, ठीक है। दोनों के बीच में सिंक्रोनी है, दोनों के बीच में क्या है? सिंक्रोनी है, तो ऑटोगेमी हो जाएगा। बताइए, गारंटी है। सोचिए कि अगर कोई फ्लावर बाइसेक्सुअल है, मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है, ठीक है, ठीक है, दोनों साथ में बेचारे रेडी भी हो रहे हैं। इसका पॉलन ग्रेन जिस समय रेडी हो रहा है, जब पॉलन ग्रेन तैयार हो रहा है उस समय स्टिग्मा रेडी है, आओ जी हमारे ऊपर बैठ जाओ, ठीक है, हम तैयार हैं आपको लेने के लिए, रिसीव करने के लिए पॉलन ग्रेन को, क्योंकि हमारा फीमेल गैमेट एम्ब्रियो सैक में रेडी हो चुका है, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं ये। तो क्या अगर ये भी है ये भी है तो 100% सेल्फ हो जाएगा? तब भी नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? हो सकता है कि ये दोनों बेचारे रेडी हैं, ये दोनों, हो सकता है कोई ये जैसे मैंगो का है, मान ले चाइना रोजा उठा करके कहीं और से आया, उतनी देर में बैठ गया यहाँ, ये जब तक निकल नहीं पाया तब तक वो पहले बैठे पड़े हैं यहाँ, दूसरा पॉलन ग्रेन आकर के वो बैठ गया ऊपर। कोई जरूरी नहीं है, 100% श्योरिटी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। श्योरिटी केवल इसमें है, किसमें? क्लिस्टोगैमस में, जो फ्लावर ही नहीं खुलेगा कभी। जब फ्लावर खुलेगा ही नहीं तो क्या होगा? दूसरा कोई आएगा ही नहीं, दूसरा कोई पॉलन ग्रेन आएगा ही नहीं, हमें अपने ही तो मैरिज करनी है ना। यहाँ वाले बर्ड वाले में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी होती है, ध्यान सुनिएगा। बर्ड वाले में क्या है? फ्लावर बर्ड कंडीशन में रहता है तब पॉलिनेशन हो चुका होता है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए फ्लावर थोड़ा सा एक समय से पहले ही खुल गया तो क्रॉस भी होने के चांस होते हैं। 100% हम लोग यहां मान के चलते हैं, इसमें भी होता है, श्योरिटी इसमें भी है, लेकिन सबसे श्योरिटी यहां होती है, ठीक है। तो क्लिस्टोगैमी में आप नोट करिएगा 100% ऑटोगैमी होती है, गारंटी के साथ 100% ऑटोगैमी आपको यही देखने को मिलेगी, गारंटेड ऑटोगैमी। ऐसे ही आपको एक फ्लावर बताएंगे जो 100% क्रॉस पॉलिनेशन कराता है, मेडिटेरियन ऑर्किड जो होता है, वहां गारंटी के साथ क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ठीक है। तो दो केस इसमें ऐसे हैं। तो ऑटोगैमी हो गया। एग्जाम्पल अगर कहा जाए तो एग्जाम्पल जितने भी बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं उन सब में ऑटोगैमी मतलब होती भी है, ठीक है। तो कुछ में होती है, सब में नहीं। जैसे पी का केस ले सकते हैं, सीरियल्स में होता है ऑटोगैमी, मटर में होती है ऑटोगैमी। अगला देखिए जाइटोनोगैमी, जाइटोनोगैमी। तो जाइटोनोगैमी में क्या होगा? पॉलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जाएगा लेकिन प्लांट सेम रहेगा, ठीक है। इन मोनोसियस प्लांट, यहां लिखेंगे बिटवीन, ये किसके बीच में होता है? बिटवीन यूनिसेक्सुअल फ्लावर। या तो फ्लावर यूनिसेक्सुअल है या फिर बाइसेक्सुअल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं तब भी कहां हो सकता है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर के बीच में भी होगा, फ्लावर बाइसेक्सुअल है उनके बीच में भी होगा, लेकिन बट होना क्या चाहिए? बट प्लांट जो होना चाहिए, प्लांट शुड बी मोनोसियस होना चाहिए, ध्यान ये रखना है। अलग अलग नहीं होना चाहिए प्लांट ही पूरा, नहीं तो फिर वो ये नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए जैसे ये प्लांट है, इस पर मेल फ्लावर पार्ट यहाँ है और फीमेल पार्ट यहाँ है। ये फ्लावर कैसे है? यूनिसेक्सुअल है, तो कोई बात नहीं है, यहाँ तो क्या हो जाएगा? जाइटोनोगैमी हो जाएगा। दूसरा केस क्या है? ये प्लांट है, इस पर बाइसेक्सुअल आ रहा है, मेल भी है और फीमेल भी है। दूसरा फ्लावर है, इस पर भी मेल और फीमेल है, ठीक है। हो सकता है
ये यहाँ मेल जिस समय रेडी हुआ हो उस समय फीमेल रेडी नहीं हो, तो क्या होगा, इसका पॉलिन ग्रेन इस फीमेल पर चला जाएगा, इसका पॉलिन ग्रेन इस पर चला जाएगा। आप अपने में रेडी नहीं है, सब दूसरे के साथ मैरिज हो जाएगी। समझ में आया? बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, यूनिसेक्सुअल तो है ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन एक ही मोनोसिस होना चाहिए, इसलिए लिख दिया मैंने। तो जाइटोनोगैमी में हो गया। एग्जाम्पल जाइटोनोगैमी के क्या है, मेज, मक्के में मेज में मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा। दूसरा है कुकुरबिट्स। कुकुरबिट्स जानते हैं क्या है? पंपकिंस जो होते हैं, लौकी, कद्दू, ठीक है, खीरा, ये सब कुकुम्बर, मेल और फीमेल फ्लावर। कभी गौर करिएगा, गाँव में सब जानते हैं मेल फ्लावर कैसे पहचानेंगे, पंपकिंस का मेल फ्लावर कैसे पहचानेंगे, उसमें केवल और केवल स्टेमेन रहेगा, और जिस फ्लावर में गाइनेशियम है वो फीमेल फ्लावर है। एक ही प्लांट पर दोनों लगा रहेगा, कुछ मेल रहेंगे, कुछ क्या रहेंगे, फीमेल रहेंगे। कोकोरबिट्स, ठीक है। और कोकोनट भी हो गया, जाइटोनोगैमी, इसमें भी मेल फीमेल अलग अलग होगा, और इतने हो गया, ठीक है। एक और दिया है उसमें आपके में कॉटन, एक एग्जाम्पल देखिएगा, उसमें लास्ट में मिलेगा आपको कोई, ठीक है, देख लीजिएगा। जाइटोनोगैमी याद नहीं है? हाँ, नहीं, पाइनस नहीं है इसका, वो अगले उसमें अगली लाइनों में देखिए, बुक एक मिनट दिखा दीजिए, एग्जाम्पल छूट जाएगा। यहाँ दिया है कॉटन है, ऐसे कुछ नाम है उसका, यहाँ देखो जी, कैस्टर, हाँ कैस्टर नाम है, कैस्टर, ये लिखिएगा कैस्टर में, ठीक। इतने में होगी जाइटोन, ये सब एग्जाम्पल बुक में दिए हुए हैं, ठीक हो गया जाइटोनोगैमी। आगे देखिए जीनोगैमी। जीनोगैमी में कुछ नहीं सोचना है, इसमें प्लांट अलग अलग होना चाहिए, ध्यान सुनिएगा, प्लांट अलग अलग है तभी जीनोगैमी, मतलब एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर पॉलिन ग्रेन जाना चाहिए, ठीक है। प्लांट शुड बी डिफरेंट, या ऐसे लिखेंगे, पॉलिनेशन जो होगा, पॉलिनेशन बिटवीन डिफरेंट फ्लावर, डिफरेंट अलग अलग फ्लावर पर के बीच में होगा, प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट। दो फ्लावर के बीच में हैं और दोनों फ्लावर कहाँ होंगे, अलग अलग प्लांट पर लगे होंगे, एक प्लांट पर होंगे तब तो वो क्या हो जाएगा, जाइटोनोगैमी, ठीक है। तो ये जीनोगैमी हो गया एग्जाम्पल जीनोगैमी का। अब इसमें कंडीशन देखिए, हाँ समझ लीजिए कंडीशन, जैसे ऑटोगैमी की कंडीशन थी वैसे इसकी क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। पहला कंडीशन यूनिसेक्सुअलिटी, अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, समझ रहे हैं ना, तो जाहिर सी बात है कि कभी ऑटोगैमी तो होगी नहीं। फ्लावर अगर यूनिसेक्सुअल है कि मेल फ्लावर अलग है फीमेल अलग है, तो कभी क्या ऑटोगैमी होगी, ऑटोगैमी तो कभी होगा ही नहीं। ऑटोगैमी के लिए तो यूनिसेक्सुअल हमेशा फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए ना, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो जीनोगैमी होगा। हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन ये कब होगा, जब एक ही प्लांट पर लगे होंगे दोनों, तब होगा, ठीक है। तो यहां मैंने लिख दिया है कि एक चीज यूनिसेक्सुअलिटी, पहली कंडीशन है कि फ्लावर कैसा होना चाहिए, यूनिसेक्सुअलिटी, फ्लावर होना चाहिए यूनिसेक्सुअल, ठीक है, लेकिन वो डायोसियस होना चाहिए। प्लांट कैसा होना चाहिए, डायोसियस होना चाहिए, अलग अलग प्लांट पर लगे होने चाहिए, एक प्लांट पर ना हो, ये कंडीशन होती है, ठीक है। और अगर मान लीजिए बाइसेक्सुअलिटी है तो दूसरी कंडीशन है कि फ्लावर बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअलिटी कंडीशन है, तब क्या होगा, तो फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो चांस किसके बनते हैं, बनते हैं चांस ऑटोगैमी के, लेकिन मेल और फीमेल पार्ट अगर डिफरेंट टाइम पर रेडी हो रहे हैं, एक साथ रेडी नहीं हो रहे हैं, तब ऑटोगैमी नहीं होगा। फिर तब कौन सा होगा, तब वो या तो ये हो जाएगा डिटेनोगैमी, या तो ये, तो इसकी कंडीशन बता दिया कि प्लांट मोनोसिस होना चाहिए और इसके लिए डायोसिस होना चाहिए। तो बाइसेक्सुअलिटी है तो क्या होना चाहिए कि मेल और फीमेल पार्ट डिफरेंट टाइम पर रेडी होनी चाहिए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं
यहां लिखेंगे इफ बाइसेक्सुअलिटी, ये तीसरी कंडीशन होनी चाहिए डाइकोगेमी। डाइकोगेमी, डाइकोगेमी का मतलब मेल एंड फीमेल पार्ट जो है रेडी एट डिफरेंट टाइम, मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग टाइम पर रेडी हो रहे हैं, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? डाइकोगेमी। तो अगर बाइसेक्सुअलिटी है तो ये होना चाहिए फिर, ठीक है। और बाइसेक्सुअलिटी के साथ आप लिखिएगा कि प्लांट कैसा होना चाहिए? डायोसिस वाला होना चाहिए। सॉरी नहीं, देखिए प्लांट अगर डायोसिस हो गया, ध्यान सुनिएगा, प्लांट क्या हो गया? डायोसिस हो गया, तो फिर वो बाइसेक्सुअलिटी नहीं रह जाएगा। समझ रहे हैं इस चीज को? कंफ्यूजन मत करिएगा, मैं फिर से समझ लीजिए। अगर प्लांट है, ये मेल पपाया का केस देखिए कि इसमें पपाया में मेल फ्लावर अलग प्लांट पर, फीमेल फ्लावर अलग प्लांट पर आते हैं ना। इस प्लांट को हम क्या बोलते हैं? डायोसियस, क्योंकि डायोसियस प्लांट वो होता है जहां मेल प्लांट अलग और फीमेल प्लांट अलग हो जाता है, तो उस पर फ्लावर कभी बाइसेक्सुअल नहीं आएगा। फ्लावर कैसा आएगा? यूनिसेक्सुअल आएगा, ठीक है। तो डायोसियस प्लांट अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है और प्लांट क्या है, जाहिर सी बात है डायोसियस है, तो ये होगा। लेकिन सोचिए अगर नॉर्मल केस है, प्लांट क्या है? मोनोसियस है। प्लांट क्या है? मोनोसियस है। मोनोसियस का मतलब कि फ्लावर कैसे आ रहे हैं? बाइसेक्सुअल, मेल भी है और फीमेल भी है, ठीक है, मेल भी है और फीमेल भी है। एक प्लांट सोचिए ये है और एक प्लांट ये है, इस प्लांट पर बाइसेक्सुअल फ्लावर आ रहा है, इस प्लांट पर भी क्या आ रहे हैं? बाइसेक्सुअल, ठीक है। दोनों सेम टाइम पर रेडी नहीं हो रहे हैं, तो इसका पॉलिन ग्रेन कहां चला जाएगा? इस पर चला जाएगा, चला जाएगा ना। तो कोई जरूरी नहीं है कि अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल हैं, ध्यान रखिएगा, बाइसेक्सुअल हैं तो कभी डायोसिस प्लांट नहीं माना जाएगा, वो प्लांट मोनोसियस हो जाएगा फिर, ठीक है। तो मोनोसियस प्लांट के अंदर भी जीनोगेमी होता है, ठीक। वो जब क्वेश्चन आएगा तब वहां आप फिर सोचिएगा कि क्या उसका आंसर देना है। तो पहला कंडीशन यूनिसेक्सुअलिटी, दूसरा बाइसेक्सुअलिटी अगर है तो ये होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन कोई बताएंगे? हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली, हाँ, STY। हेटेरोस्टाइली का मतलब समझते हैं कि ये देखिए, ये प्लांट है आपके पास में, ये एंथर है, स्टेमिन, और ये क्या है? गाइनेशियम पिस्टिल। स्टेमिन की लेंथ और गाइनेशियम की लेंथ में अगर अंतर है, अभी मैंने बताया ऑटोगेमी में क्या होना चाहिए? दोनों पास पास होने चाहिए। लेकिन अगर सोचिए स्टेमिन छोटा है और गाइनेशियम क्या है? बड़ा है, तो दोनों अलग अलग ऊंचाई पर है ना, तो डिफरेंट हाइट पर है, तो यहां से पॉलिन तो अपने आप जाएगा नहीं। जाएगा कैसे? इंसेक्ट लेके जाएगा, और जब इंसेक्ट ले जाएगा तो, या कोई एजेंट ले जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो हेटेरोस्टाइली का मतलब स्टेमिन और गाइनेशियम की लेंथ में डिफरेंस होना। वहां दोनों पास पास होते थे, यहां दूर दूर हैं, यहां लिखेंगे डिफरेंट। इसका मतलब क्या है? डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टेमिन एंड गाइनेशियम, ठीक है। गाइनेशियम की लेंथ और स्टेमिन की लेंथ में अंतर होना। एक और है, बताएंगे कोई? एक कंडीशन और होती है, वहां पर भी जीनोगेमी हो जाती है। ऐसे इसको आप रटे रहेंगे। देखिए डाइकोगेमी अगर है तो जीनोगेमी, वहां क्या था? होमोगेमी था, ठीक। ये वाला तो कंफ्यूजन करेगा, ये यूनिसेक्सुअलिटी, ये तो आप जो सवाल आएगा आपके सामने ना, तो आप उस पर दिमाग लगाएंगे कहां जाना, इस पर आंसर होगा। चौथा देखिए कंडीशन और होती है हरकोगेमी। हरकोगेमी, ये अगली कंडीशन है। अगर हरकोगेमी है तब भी क्रॉस होता है। हरकोगेमी क्या होता है? जैसे आपने से रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ा था कि अगर कोई बैरियर मेथड यूज किया जाता है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक। ऐसे यहां पर अगर मेल और फीमेल पार्ट के बीच में कोई बैरियर है
प्लांट कैसा है, बाइसेक्सुअल फ्लावर आ रहा है, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट के बीच में कोई बैरियर है, रुकावट है, तो कभी मेल पार्ट से फीमेल पार्ट पर पॉलन ग्रेन नहीं जाएगा। ठीक है, तो हार्कोगैमी का मतलब होता है कि बैरियर बिटवीन मेल एंड फीमेल पार्ट, मेल और फीमेल पार्ट इन बाइसेक्सुअल फ्लावर। एग्जाम्पल इसका है मदार, कैलाट्रोपिस, ये एक एग्जाम्पल भी है जो आपको ध्यान में रखना है। कैलाट्रोपिस मदार में जानते हैं क्या होता है, मदार में जो स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा समझ रहे हैं ना, गायनीशियम का टॉप पार्ट स्टिग्मा, इस पर जो है स्टेमिन लगे होते हैं, वो कहाँ स्टिग्मा पर ऐसे लगे होते हैं, ये लो जी, जैसे ये स्टिग्मा है तो ये स्टेमिन जानते हैं, स्टिग्मा का टॉप पार्ट स्टिग्मा गायनीशियम का ऐसे लगा होगा ये हर तरफ। तो जब यहां पर है तो बैरियर है ना, क्योंकि यहां से पॉलन ग्रेन यहां अपने आप तो जाएगा नहीं, ठीक, तो जाएगा नहीं तो कोई एजेंट ले जाएगा, एजेंट ले जाएगा तो क्रॉस हो जाएगा, फिर वो मतलब ये काफी दूर दूर होते हैं, यहां लंबाई में फर्क नहीं है। इसमें क्या था कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट की लंबाई में फर्क था ऐसा, लेकिन यहां क्या है कि वो स्टिग्मा के ऊपर ही अटैच है सब, वो चाह करके भी यहां से यहां नहीं आ पाएंगे अपने आप। तो ये कैलाट्रोपिस में बैरियर लग गया एक तरीके से समझिए, ठीक है। तो ये सब कंडीशन हो गया। इसका एग्जाम्पल क्या है जीनोगैमी का, लिख लीजिएगा, पपाया, जहां पर मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग हैं, उसका एग्जाम्पल। वैसे देखा जाए ज्यादातर कौन सा होता यही है। अगर कहा जाए तीनों में मोस्ट कॉमन पॉलिनेशन कौन सा वाला है, तो क्रॉस पॉलिनेशन सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि सारे फ्लावर मैक्सिमम क्या है, बाइसेक्सुअल, मैक्सिमम फ्लावर क्या है, बाइसेक्सुअल। मतलब बाइसेक्सुअल होने के बाद भी सेल्फ नहीं करा पाते हैं, क्यों नहीं करा पाते हैं, क्योंकि वो सेम टाइम पर रेडी नहीं होते। जिस समय मेल पार्ट रेडी हो रहा है उस समय फीमेल पार्ट रेडी नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है कि वो अपना पॉलन ग्रेन अपने स्टिग्मा पर नहीं जाएगा भी, लेकिन वो क्या है, जर्मिनेट ही नहीं करेगा, तो हो सकता है कि वो दूसरे प्लांट पर चला जाए, तो इसलिए क्रॉस होता है सब में, ठीक है। तो यही मोस्ट कॉमन है। जाइटोनोगैमी के लिए एक टर्म यूज किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, आइए, जेनेटिकली ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन, बट फंक्शनली क्या है, क्रॉस है। ये समझ रहे हैं इस चीज को, जाइटोनोगैमी, टाइम नहीं याद था तुमको जी, अच्छा कोई बात नहीं। देखिए जाइटोनोगैमी है, जेनेटिकली सेल्फ है, बट फंक्शनली क्या होता है, क्रॉस है। समझ रहे हैं क्यों है, ये सेल्फ भी है क्रॉस भी है। कैसे, जाइटोनोगैमी दोनों है। जैसे जाइटोनोगैमी में क्या बताया, एक ही प्लांट पर, प्लांट एक ही रहता है, मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर, यहां से पॉलन ग्रेन यहां गए, ये क्या हो गया, जाइटोनोगैमी। जेनेटिकली ये सेल्फ है, क्यों, क्योंकि प्लांट तो एक ही है, प्लांट तो एक ही है ना, जो जीन इस फ्लावर का रहेगा वही जीन तो इसका भी है, पड़ोसी ही तो है ना, पड़ोसी फ्लावर है, प्लांट तो एक ही है, दोनों फ्लावर का जीन सेम है, तो जो अगर जीन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये सेल्फ आएगा। क्योंकि जब प्लांट अलग अलग हो जाते हैं तो इस प्लांट का जीन अलग होगा और इस प्लांट का जीन अलग होगा, ठीक है। जो क्रॉस पॉलिनेशन में होता है ना, क्रॉस पॉलिनेशन हमेशा दो डिफरेंट प्लांट के बीच में होता है, तो जाहिर सी बात है इसका जीन अलग और इसका जीन अलग, लेकिन ये एक ही प्लांट पर हो रहा है तो दोनों का जीन फ्लावर का क्या रहेगा, सेम रहेगा, जेनेटिकली सेल्फ, लेकिन फंक्शनली क्या है, क्रॉस है। क्यों, क्योंकि बिना किसी माध्यम के यहां से यहां पॉलन ग्रेन जाएगा नहीं, अपने आप तो जाएगा ही नहीं, तो फंक्शन के बेसिस पर देखेंगे तो क्रॉस है ये, क्योंकि जब कोई एजेंट ले गया तो क्रॉस हो जाता है, अपने आप गए तो सेल्फ रहता, फुल्ली सेल्फ जो ऑटोगैमी होती है। तो इसलिए लिखाया है कि जेनेटिकली सेल्फ और फंक्शनली क्या है, ये क्रॉस पॉलिनेशन होता है। अब इसके बाद एक चीज बुक में अंडरलाइन कर लीजिएगा, मैं जिसके पास बुक है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिन पर दो टाइप के फ्लावर आते हैं। कुछ फ्लावर देखिए डायग्राम एनसीईआरटी में बना है,
कुछ प्लांट आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें दो डिफरेंट टाइप के फ्लावर आएंगे। कैसे? जो फ्लावर ओपन हो जाते हैं उन फ्लावर को बोलते हैं कैज्मोगैमस या चैज्मोगैमस। चैज्मोगैमस फ्लावर, जो फ्लावर ओपन हो जाते हैं। अब जाहिर सी बात है जितने फ्लावर आपको देख रहे हैं ये कौन से वाले हैं? चैज्मोगैमस है, क्योंकि ये खुल जाते हैं। फ्लावर ओपन होता है ना, खिलता है। जो फ्लावर खिलते हैं उनको चैज्मोगैमस, जो कभी खिलते नहीं है, जो हमेशा बंद रहते हैं, जैसे ग्राउंडनट, जो जमीन के नीचे के फ्लावर रहते हैं, ठीक है, अंडरग्राउंड फ्लावर, वो कभी नहीं खुलते हैं और उनको क्या बोलते हैं? क्लिस्टोगैमस। ठीक है, तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिस पर दोनों टाइप के फ्लावर आते हैं, क्लिस्टो भी आते हैं और कैज्मोगैमस भी आते हैं। तो यहाँ नोट कर लीजिएगा, उसका एग्जाम्पल वायोला है, कॉमेलिना है, ठीक है, हाँ, ऑक्जेलिस है। तो लिखिएगा क्लिस्टोगैमस एंड चैज्मोगैमस फ्लावर्स ऑन सेम प्लांट, एक ही प्लांट पर कहाँ देखने को मिलते हैं? ऑक्जेलिस, वायोला। तीसरा एग्जाम्पल कौन सा था इसमें? कॉमेलिना, ठीक है, कोमेलिना। इसी को पेंसी बोलते हैं। एक प्लांट होता है ना पेंसी, वायोला ही है, ऑक्जेलिस, पेंसी और कॉमेलिना। ध्यान रखिए, तीन में दोनों टाइप के फ्लावर आएंगे। जो अंडरग्राउंड फ्लावर रहेंगे उसमें 100% ऑटोगेमी होगी, ये भी ध्यान रखना। जो फ्लावर खुलेगा उसमें कंडीशनल होता है कि ऑटोगेमी भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, कुछ भी हो सकता है उसमें। फिर ये फिनिश हो गया। अब पॉलिनेशन, अगला टॉपिक कौन सा है? पॉलिनेशन, ठीक है, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन हो गया, सॉरी, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। हाँ, एजेंट समझना है, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। कितने तरीके से, कौन कौन से माध्यम में पॉलिनेशन होने के? तो पॉलिनेशन कितने एजेंट से होता है? दो एजेंट हैं, ए बायोटिक है और दूसरा है बायोटिक, ठीक है। यहां मैं लिख रहा हूं ए बायोटिक एजेंट और दूसरा एजेंट है बायोटिक। ए बायोटिक का मतलब नॉन लिविंग से अगर पॉलिनेशन हो रहा है। नॉन लिविंग का मतलब अगर या तो वाटर से हो रहा है पॉलिनेशन, वाटर से भी होता है, और एयर से। एयर का मतलब विंड से पॉलिनेशन अगर हो रहा है, वो सब क्या है? ए बायोटिक एजेंट है, ठीक है। और बायोटिक एजेंट में क्या क्या आएंगे? बायोटिक में बहुत सारे आते हैं। बी से पॉलिनेशन होता है, बी से, ठीक है। बटरफ्लाई से भी हो सकता है, बटरफ्लाई। वास्प जो होता है, हाड़ा जिसको बोलते हैं, वास्प, ततैया, ठीक है। मॉथ जो होती है, नाइट के जो इंसेक्ट, रात में जो कीट पतंगे आते हैं वो मॉथ होती हैं। बटरफ्लाई हो गया, मॉथ। और कौन सा है इसमें? बीटल्स, बीटल्स से होगा, ठीक है। ये सब क्या हो गए? आपके इंसेक्ट हो गए, कीड़े मकोड़े। और किससे हो सकता है? और स्नेक से पॉलिनेशन हो सकता है। प्राइमेट्स जो होते हैं, प्राइमेट्स, जिसमें हम लोग प्राइमेट्स में आते हैं लीमर, लीमर, ठीक है, लीमर से पॉलिनेशन हो सकता है। बर्ड से पॉलिनेशन हो सकता है, बर्ड्स, ठीक। और किससे? स्नेल से पॉलिनेशन होगा, स्नेल जो होता है। और कुछ बचा हुआ है? एलिफेंट से भी है कुछ में, रेफ्लिशिया में एलिफेंट सबसे बड़ा फ्लावर किसका होता है? रेफ्लिशिया फ्लावर, ठीक है, उसमें एलिफेंट से पॉलिनेशन होता है, एलिफेंट। और भी जो लिखे गए। अब देखिए, ए बायोटिक में वाटर भी है और एयर है। अगर कहा जाए ए बायोटिक में सबसे ज्यादा किससे होता है, तो एयर से। एयर से मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन है। लेकिन ए बायोटिक का है, ए बायोटिक एजेंट में वाटर में ज्यादा कि एयर में ज्यादा? तो एयर में सबसे ज्यादा होता है। लेकिन अगर कहा जाए सबसे ज्यादा पॉलिनेशन होता किससे, तो सबसे ज्यादा होता है बायोटिक से। और बायोटिक में भी किससे होता है? बी से, मक बी जो होती है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन ये है,
मोस्ट कॉमन पॉलिनेटर, कॉमन पॉलिनेटर। ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा पॉलिनेशन किससे होगा? बी से होता है। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा इंसेक्ट से होगा, और इंसेक्ट में भी किस इंसेक्ट से? बी से होगा। और सबसे, अगर एबायोटिक में पूछा जाए तो सबसे ज्यादा एयर से होता है। ठीक, अब एक एक करके फ्लावर की खासियत देखनी है कि जहां पर एयर से पॉलिनेशन हो रहा है उस फ्लावर की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, जहां वाटर से हो रहा है उसकी खासियत क्या क्या होती है। ठीक है, इसमें एक चीज और देखिए, जब बर्ड से पॉलिनेशन होता है उसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली, बैट से, सॉरी नहीं, ऑर्निथो यही है, ऑर्निथोफिली। ठीक है, बैट वाला कायरेप्टोफिली है। ठीक है, एक चीज और छूट गया, बैट, बैट से भी होगा। ठीक है, बर्ड से जब पॉलिनेशन होता है उसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली, और बैट से जब होगा कायरेप्टरोफिली। इसके लिए नाम दिया जाता है, नोट करिएगा, कायरेप्टेरोफिली। क्योंकि ऑर्निथोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ बर्ड्स कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी, बर्ड्स का अध्ययन करना ऑर्निथोलॉजी। ऐसे याद रखेंगे, ऑर्निथोफिली किसके लिए है? बर्ड से, और कायरेप्टरोफिली क्या है? बैट से पॉलिनेशन होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमको समझना है कि एयर वाला, हटा दें इसको, हटा दें। देखिए, एयर से पॉलिनेशन, एयर पॉलिनेशन, एयर पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं बताएंगे? एनीमोफिली। क्या बोलते हैं? एनीमोफिली। और वाटर से जब पॉलिनेशन होता है उसके लिए क्या टर्म यूज किया जाता है? हाइड्रोफिली। तो खासियत क्या क्या होती हैं ये समझिए। पहली खासियत, प्लांट जो होता है उसमें फ्लावर कैसा होगा? कलरलेस। कोई जरूरी नहीं है कलर की, क्योंकि कलरफुल फ्लावर कहाँ होते हैं? जहां इंसेक्ट से अट्रैक्ट करने की चीज। यहाँ कोई अट्रैक्ट नहीं करना, अट्रैक्शन नहीं लाना है। ठीक है, एयर से हो रहा है, तो कलरलेस फ्लावर कैसा होगा? कलरलेस, ओडरलेस, ओडरलेस मतलब कोई खुशबू की जरूरत नहीं है, क्योंकि कलर और ओडर हमेशा इंसेक्ट वाले में होता है। ठीक है, तो कलरलेस फ्लावर और ओडरलेस फ्लावर हो गया। पॉलिन ग्रेन कैसे होने चाहिए? पॉलिन ग्रेन में देख लीजिए, पॉलिन ग्रेन जो है वो लाइट इन वेट, हल्के होने चाहिए, लाइट इन वेट, वजन में हल्का होना चाहिए ताकि वो उड़ सके। भारी रहेगा तो वो उड़ नहीं पाएगा। ठीक है, लाइट इन वेट होना चाहिए, और नॉन स्टिकी होने चाहिए, नॉन स्टिकी। नॉन स्टिकी का मतलब समझ रहे हैं? चिपकना नहीं चाहिए। पता लगा पॉलिन ग्रेन उड़ा तो कहीं चिपक गया जा करके, तो जा ही नहीं पाएगा अपने जहां तक उसको जाना है। तो नॉन स्टिकी होना चाहिए। और पॉलिन ग्रेन में, कुछ पॉलिन ग्रेन में विंग्स होते हैं। ठीक है, विंग्स, छोटे छोटे विंग लाइक स्ट्रक्चर लगे होते हैं, विंग्ड पॉलिन ग्रेन। हालांकि वो सभी में नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर क्या होता है? विंग्ड पॉलिन ग्रेन भी होते हैं। तो पॉलिन ग्रेन लाइट इन वेट हो गया, नॉन स्टिकी, और स्मॉल साइज का होना चाहिए, छोटा, क्योंकि तभी उसका वजन भी कम होगा। ठीक है, स्मॉल साइज। स्टिग्मा कैसा होना चाहिए? फीदरी। स्टिग्मा कैसा होना चाहिए? ब्रॉड होना चाहिए, क्योंकि जितना ब्रॉड स्टिग्मा होगा उतने ही पॉलिन ग्रेन आकर के वहां पर बैठेंगे। ठीक है, तो स्टिग्मा होना चाहिए ब्रॉड और फीदरी। फीदरी समझ रहे ना? जैसे उसमें कुछ अगर हेयर लाइक, अगर स्टिग्मा सोचिए ऐसा है और स्टिग्मा में फीदर बना दिया इस तरीके से, तो जब हवा चलेगी और हवा के साथ जब पॉलिन ग्रेन उड़ते हुए आएंगे तो यहाँ पर फंस जाएंगे, हेयर में फीदरी है ना, तो यहाँ फंस जाएंगे, तो यहीं रुक जाएंगे। और अगर ये नहीं होगा फीदरी तो पॉलिन, हवा चलेगी तो हवा आगे बढ़ जाएगी, पॉलिन ग्रेन कहीं टिकेंगे नहीं। पॉलिन ग्रेन को रोकना भी तो है, जो हवा के माध्यम से आ रहे हैं उनको रोकना है। ठीक है, तो स्टिग्मा कैसा होता है? फीदरी होता है और ब्रॉड होता है। एक चीज और होती है, देखिए स्टेमिन कैसा होगा? स्टेमिन, स्टेमिन, ठीक, और साथ में स्टिग्मा। हाँ, स्टिग्मा जो होंगे, ठीक है, ये फ्लावर से एक्सपोज होना चाहिए। फ्लावर है ये,
एक फ्लावर ये है और एक फ्लावर ये है, इसमें स्टेमिन की लंबाई छोटी है, ठीक है, और इसमें स्टेमिन की लंबाई ज्यादा है। अब बताइए कहाँ एयर पॉलिनेशन बढ़िया होगा? इसमें, क्योंकि एयर आएगा और यहां से पॉलिन ग्रेन को निकालने के बाद में उड़ा के ले जाएगी। इसमें पॉलिन ग्रेन यहीं रह जाएंगे, हवा चलेगी, फ्लावर से टकराएगी, पॉलिन ग्रेन यहां से निकल नहीं पाएंगे क्योंकि एयर उसको नहीं ले जा पा रही है। तो फ्लावर से एंथर एक्सपोज होना चाहिए, स्टिग्मा क्या होना चाहिए? एक्सपोज होना चाहिए। इसकी जगह मैं एंथर लिख दे रहा हूं, ठीक है। एंथर और स्टिग्मा फ्लावर से बाहर निकले होने चाहिए। एंथर एंड स्टिग्मा एक्सपोज होना चाहिए, एक्सपोज फ्रॉम फ्लावर। समझ में आया? फ्लावर से वो बाहर निकले रहेंगे तभी आसानी से क्या होगा? एयर पॉलिनेशन होगा। और एक चीज देखिए, हाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, ये एयर पॉलिनेशन की खासियत है कि जहां पर भी एयर से होता है या जहां पर भी वाटर से होता है, ठीक है, ए बायोटिक एजेंट खासकर एयर में पॉलिन ग्रेन बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं। क्योंकि कभी तो फीमेल गैमेट तो उड़ेगा नहीं, फीमेल गैमेट तो कहाँ है? फीमेल फ्लावर में है, उड़ता कौन है? पॉलिन ग्रेन। तो पॉलिन ग्रेन इतने ज्यादा बना दिए जाते हैं ताकि वो फर्टिलाइजेशन हो सके, क्योंकि पॉलिन ग्रेन एयर के माध्यम से जब जाते हैं तो हर जगह पॉलिन ग्रेन पहुंचते हैं। पॉलिन ग्रेन की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, एयर की कोई डायरेक्शन नहीं है, जिधर एयर बहेगा उधर ही पॉलिन ग्रेन क्या हो जाएंगे? चले जाएंगे, ठीक है। तो पॉलिन ग्रेन बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं ताकि जिस फ्लावर पर पॉलिन ग्रेन पहुंचने हैं वहां कम से कम कुछ पॉलिन ग्रेन पहुंच जाए। पता लगा अगर प्लांट कम बना रहा है तो उड़ते उड़ते कहीं और भटक जाएंगे, तो वहां तो पहुंचेंगे नहीं जहां पहुंचाना है, जिस फ्लावर पर पहुंचाना है। समझ रहे हैं ना? इसलिए ज्यादा बनाए जाते हैं। तो अगली खासियत है कि नंबर ऑफ पॉलिन ग्रेन जो है, पॉलिन ग्रेन वो क्या होता है? हाई होता है। ठीक। फ्लावर कैसे होते हैं? छोटे भी होते हैं जनरली, क्योंकि बड़ा फ्लावर नहीं होता है। जहां एयर से पॉलिनेशन होता है वहां फ्लावर को बड़ा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्लावर बड़ा वहां होता है जहां इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है, क्योंकि इंसेक्ट को देखना पड़ता है। अगर फ्लावर छोटा रहेगा तो कीड़ों को दिखेगा नहीं फ्लावर है कहां। जब इंसेक्ट उड़ेगा तो फ्लावर अगर छोटा रहेगा तो दूर से उस इंसेक्ट को फ्लावर नहीं दिखेगा। इसलिए इंसेक्ट पॉलिनेशन में या बायोटिक एजेंट्स जहां होता है वहां फ्लावर कैसे होते हैं? बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन एयर वाले में फ्लावर छोटे से भी काम चल जाता है। तो इसलिए फ्लावर जनरली क्या होते हैं? स्मॉल इन साइज। लिखेंगे फ्लावर जो है जनरली स्मॉल इन साइज, क्योंकि देखिए अगर बड़ा बना देंगे फ्लावर को तो एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी ना, तो क्या जरूरत है बड़ा बनाने इसकी? फ्लावर को ज्यादा एनर्जी क्यों वेस्ट करनी है? प्लांट क्यों चाहेगा कि हम ज्यादा एनर्जी वेस्ट करें, बड़ा फ्लावर बनाएं, जब उसका कोई मकसद ही नहीं है, जब एयर से पॉलिनेशन कराना है, ठीक है। तो इसलिए फ्लावर कैसा होता है? छोटा होता है। एक चीज और जो क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, कि फ्लावर के अंदर जहां एयर से पॉलिनेशन होता है उस फ्लावर में जनरली एक ही ओव्यूल होता है। ये समझ रहे हैं इस चीज को? ओव्यूल समझ रहे हैं? ओव्यूल कहां होगा? बताइए कहां होगा ओव्यूल? कहां होता है ओव्यूल? ओवरी के अंदर होगा ना, यही तो पूछ रहे हैं। ओवरी के अंदर ओव्यूल, बहुत सारे ओव्यूल भी हो सकते हैं। सिंगल मैंगो में सिंगल ओव्यूल, क्योंकि जितना बीज उतना ओव्यूल। फल के अंदर जितना बीज ओवरी के अंदर उतना ओव्यूल, ठीक है। पपाया में बहुत सारे होते हैं। लेकिन जहां एयर से पॉलिनेशन होता है उसकी खासियत होती है कि ओव्यूल की संख्या कम से कम रखी जाती है। जनरली एक ही ओव्यूल होता है। कारण बताएंगे क्यों ज्यादा ओव्यूल नहीं होते हैं इसमें? ये लाइन बुक में लिखी हुई है, उसका कारण सुनिए। क्योंकि फ्लावर के पास में पहली चीज तो फ्लावर पर बेचारे पॉलिन ग्रेन बहुत कम आते हैं, ठीक है। प्लांट एयर पॉलिनेशन जहां हो रहा है, ठीक है, उस प्लांट में होता क्या है? बहुत सारे पॉलिन ग्रेन बनाए जाते हैं। जैसे ये एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट ये है, यहां से यहां पॉलिन ग्रेन पहुंचाना है। ये प्लांट क्या करेगा? बहुत सारे पॉलिन ग्रेन बनाएगा, ढेर सारे पॉलिन ग्रेन बनाएगा, ठीक है।
क्यों बनाएगा ढेर सारे? क्योंकि पता लगा कुछ इधर उड़ गए, कुछ इधर उड़ गए, कुछ इधर, कुछ यहाँ पहुंचे बहुत कम, इसलिए कि पहुंच जाए कम से कम कुछ, इसलिए ज्यादा बनाते हैं वो लोग। लेकिन यहाँ जो पहुंचते हैं उनकी संख्या भी तो बहुत कम रहती है। एयर पॉलिनेशन में सबसे बड़ा नुकसान यही है कि जब पॉलिन ग्रेन आता है स्टिग्मा पर, तो बहुत कम पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, क्योंकि एयर के माध्यम से सब इधर उधर भटक जाते हैं। कोई कहीं जाकर के टिक गया, कोई हमारे बालों में चिपक गया, कोई कहीं रुक गया, बहुत सारी रुकावट, कोई पेड़ पर कहीं रुक गया, टकरा गया, कोई दुनिया भर के प्लांट है, कोई चिपक रुक गया, जाकर स्टिकी तो नहीं होते हैं खैर, लेकिन कहीं रुक सकते हैं। तो गारंटी नहीं है ना कि वो पॉलिनेशन हो। तो पॉलिनेशन कराने के लिए क्या होता है, कम से कम बहुत कम ही पहुंच पाते हैं, इसीलिए यहाँ एक ही ओव्यूल रखा जाता है। जब ज्यादा पॉलिन ग्रेन आना ही नहीं है, कारण समझिए, ज्यादा पॉलिन ग्रेन जब आता ही नहीं है तो ओव्यूल की संख्या ज्यादा होती नहीं है, इसीलिए जनरली एक ही ओव्यूल होता है। ठीक है, क्योंकि कम से कम एक बीज तो बन जाए इसके अंदर, क्योंकि पॉलिन ग्रेन बहुत कम आ पाते हैं। ज्यादा ओव्यूल रखने में नुकसान क्या है, सोचिए। ठीक है, ज्यादा ओव्यूल हो जाते, प्लांट ज्यादा ओव्यूल बना लेता ओवरी में, तो नुकसान क्या होता? पता लगा पॉलिन ग्रेन कम आ रहे हैं, फर्टिलाइजेशन एक के साथ हुआ, बाकी सब तो बर्बाद गए ना, बाकी सब तो बर्बाद चले जाएंगे, उनको फर्टिलाइज नहीं हो पाएंगे। तो इतनी एनर्जी क्यों वेस्ट करेगा प्लांट, क्यों इतने ओव्यूल रखेगा? इसीलिए सिंगल ओव्यूल रखा जाता जनरली, समझ में आए? क्योंकि नंबर ऑफ पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा पर बहुत कम पहुंचते हैं। तो अगला लिखेंगे, ओवरी, ओवरी जनरली कंटेन सिंगल ओव्यूल, और रीजन लिखिएगा बिकॉज नंबर ऑफ पॉलिन ग्रेन ऑन स्टिग्मा, स्टिग्मा पर वेरी लो, बहुत कम संख्या में। आपको क्या लगता है कि अगर 10 पॉलिन ग्रेन पहुंचे तो 10 के 10 अंदर आ जाएंगे, पॉलिन ट्यूब नहीं बना पाएंगे? 10 के 10 पॉलिन ट्यूब नहीं बना पाएंगे। पॉलिन ट्यूब भी बहुत कम बनाते हैं, जिनकी क्षमता, जैसे स्पर्म का आप केस देखिए, स्पर्म करोड़ों बनते हैं, वहां तक कितने पहुंचते हैं? सैकड़ों में जाकर के, कहां रुक गए सब, ऐसे इनके साथ होता है। ठीक है, तो बहुत कम वो जर्मिनेट ही कर पाएंगे, स्टिग्मा जर्मिनेट ही नहीं कर पाएगा उनको। और किसी भी प्लांट पर, किसी भी प्लांट का स्टिग्मा है, कोई बाउंडेशन नहीं है इस पर। अगर मैंगो का है या गुड़हल का फ्लावर है तो कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो उस पर रोज का ही है, किसी भी प्लांट का पॉलिन ग्रेन आकर के बैठ सकता है उस पर। लेकिन जर्मिनेट कौन सा वाला करेगा? राइट वाला, जो उसी वाला होगा। तो ये हो गया आपका एयर पॉलिनेशन। कहां कहां एयर पॉलिनेशन होता है एग्जाम्पल? तो मेज में होगा। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल लिखिएगा, जितने सीरियल्स हैं, अनाज जो होते हैं, व्हीट है, राइस है, ठीक है, व्हीट हो गया, राइस हो गया, इनमें एयर से पॉलिनेशन होगा। मेज में भी किससे होगा? एयर से पॉलिनेशन होता है। ठीक है, मेज में तो एक चीज जानते हैं, मक्के में समझ लीजिए थोड़ा सा, ये मेज होता है, मेज में जो बाली, मक्के की जो बाली होती है, कॉर्न कब बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? कॉर्न कब। ठीक है, तो उसमें आपको ये हेयर नुमा भूरे रंग की ये बाल दिखाई देते हैं, ये देखिए, ये होता है ना। मेज में, मक्के में एक फ्लावर अलग आपको ऊंचा ऐसे टॉप पर दिखाई देगा, ऐसे करके बुक में डायग्राम शायद बना होगा। मक्के में एक फ्लावर टॉप पर लगा होता है, वो मेल फ्लावर होता है। ठीक है, जिसमें मक्का नहीं बनता कभी, और जहां बनता है वो कौन सा फ्लावर होता है? फीमेल फ्लावर। उसमें देखते हैं आप भूरे रंग का, ब्राउन रंग का इस तरीके से स्ट्रक्चर हैंग किया रहता है, ये क्या है? ये मक्के की बाली में जो ब्राउन रंग का हेयरी होता, क्या चीज है ये कौन सा पार्ट है? स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है? हाँ, ये स्टिग्मा प्लस स्टाइल है। स्टिग्मा टॉप देखिए, सबसे चोटी क्या है? स्टिग्मा। ये देखो जी, बना स्टिग्मा हो गया, और ये स्टाइल है, हेयरी स्टाइल होता है इनके अंदर, हेयरी स्टाइल, टेसल बोलते हैं। हाँ, उसको दोनों को मिला करके टेसल बोलते हैं। तो आप उसको नोट कर लीजिएगा कहीं, इन कॉर्न कब, कॉर्न कब्स में हेयरी स्टाइल होती है, जो हेयरी स्टाइल है, ठीक है, हेयरी स्टाइल होती है, और यहाँ पर
जो टेसल है, एक वर्ड यूज किया जाता है टेसल्स। टेसल्स में दो चीजें होती हैं, स्टिग्मा और प्लस स्टाइल होती है। ठीक है, एंड ये एयर हो गया। आगे बढ़ जाएं, विंड वाटर पॉलिनेशन। वाटर पॉलिनेशन, तो वाटर पॉलिनेशन के लिए टर्म यूज किया जाता है हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली, ठीक है, पानी से पॉलिनेशन हो रहा है। अब एक चीज देखना है कि वाटर पॉलिनेशन किसमें होगा? वो प्लांट जो पानी के अंदर रहते हैं उन्हीं में तो होगा। ठीक है, तो ये कहां होता है? इन एक्वाटिक प्लांट, पानी में रहने वाले पौधों में वाटर पॉलिनेशन। लेकिन पानी में जो पौधे रहते हैं उनमें ज्यादातर पॉलिनेशन वाटर से नहीं होता, ये भी नुकसान। कोई जरूरी नहीं है कि जो प्लांट पानी में आपको दिख रहा है उसके अंदर वाटर पॉलिनेशन हो, बहुत कम होता है। समझ में आ रहा है? पहले तो ये नोट करिएगा कि वाटर पॉलिनेशन कहां देखने को? एक्वाटिक प्लांट में होता है। ठीक है, ठीक है, ये आपको वाटर पॉलिनेशन केवल 30 जनरा में मिलेगा। जनरा समझते हैं? जीनस। 30 प्लांट, 30 जीनस में आपको ये दिखाई देगा वाटर पॉलिनेशन। ठीक है, तो ओनली लिखेंगे, ओनली इन 30 जनरा। जैसे मैंगो में मैंजीफेरा एक जनरा हो गया, हिबिस्कस चाइना रोज में एक जनरा। ठीक है, तो ऐसे ही 30 जनरा में मिलेगा। और इसमें भी डाइकॉट में नहीं ज्यादा होता है, किसमें होता है? मोनोकॉट में। तो मोस्टली इन मोनोकॉट, ये भी है मोस्टली इन मोनोकॉट, मतलब डाइकॉट्स में बहुत कम होगा वाटर पॉलिनेशन, ज्यादातर मोनोकॉट में केवल और केवल 30 प्लांट्स में आपको दिखाई देगा, 30 टाइप के पौधे में मिलेगा। और वो पौधे कैसे होने चाहिए? एक्वाटिक होते हैं। ठीक, अब एक लाइन लिख रहा हूं कि नॉट ऑल एक्वाटिक प्लांट सभी एक्वाटिक प्लांट में वाटर पॉलिनेशन नहीं होता है, बहुत कम एक्वाटिक प्लांट में होता है। ठीक है, ज्यादातर हाइड्रोफाइट्स में क्या होगा? एयर से होगा या तो इंसेक्ट से। और उसमें भी किससे ज्यादा है? क्योंकि अगर कहा जाए एयर इंसेक्ट में क्या ज्यादा, तो इंसेक्ट ज्यादा होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा तो देखा जाए इंसेक्ट से होता है ना। तो लिखेंगे इन हाइड्रोफाइट्स। इन हाइड्रोफाइट्स का मतलब पानी में रहने वाले पौधे। हाइड्रोफाइट्स में जनरली कौन सा पॉलिनेशन होता है? इंसेक्ट से होगा या फिर एयर पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन। ठीक है, जैसे जलकुंभी जो होती है आइकॉर्निया वाटर हाइसेंथ, उसमें वाटर पॉलिनेशन नहीं होता है। कैसे पहचानेंगे कि पानी में पौधा है? उसमें एयर से होगा कि वो पानी की वाटर से होगा? जो प्लांट पानी के अंदर पूरा डूबा हुआ है उसमें तो हमेशा वाटर से ही होगा, उसमें कभी दूसरे से हो ही नहीं सकता, क्योंकि पानी के अंदर पूरा बेचारा डूबा हुआ है उसका सारा पार्ट। लेकिन जो पार्ट पानी, जो प्लांट तैर रहा है पानी पर, जो तैर रहा है, ठीक है, फ्लोट कर रहा है, उसमें एयर से या इंसेक्ट से होगा, क्योंकि फ्लावर हवा में है उसके। समझ में आ रहा है? फ्लावर एयर में है। तो लिखेंगे जनरली इंसेक्ट से या वाटर से होगा, या ऐसे लिखिएगा हाइड्रोफिली जो होगा PHY, ओनली इन सबमर्ज्ड। आप समझ गए होंगे किस हाइड्रोफाइट में होगा? जो पानी के अंदर डूबे हुए रहते हैं, उन्हीं के अंदर हाइड्रोफिली होगी। ठीक, अब ये हाइड्रोफिली दो टाइप की होती है। यहां लिखेंगे हाइड्रोफिली
फिली जो है वो दो टाइप की है। पहला है एपीहाइड्रोफिली, एपीहाइड्रोफिली, और दूसरा है हाइपोहाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली का मतलब समझ गए होंगे कि पानी के द्वारा पॉलिनेशन करना हाइड्रोफिली है। अब पॉलिनेशन कोई जरूर नहीं है कि पानी के अंदर ही हो। हाँ, ये पौधा पानी के अंदर होना चाहिए, कंडीशन है कि पौधा क्या होना चाहिए, पानी के अंदर होना चाहिए। लेकिन पॉलिनेशन पानी के अंदर भी हो सकता है, पानी की सरफेस पर भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर पॉलिनेशन पानी की सरफेस पर हो रहा है, भी समझाएंगे, ऑन वाटर सरफेस, वाटर की सरफेस पर अगर वो पॉलिनेशन हो रहा है, पानी के ऊपर हो रहा है, तो एपीहाइड्रोफिली है। और पानी के नीचे मतलब पानी के अंदर अगर हो रहा है तो हाइपो है। यहां पर क्या है, इन वाटर, इनसाइड वाटर, इनसाइड वाटर, ठीक है, वाटर पॉलिनेशन। अगर पानी के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है तो हाइपो, हाइड्रो, हाइपो का मतलब बिलो, हाइड्रोफिली पानी के लेवल के नीचे और एक पानी के लेवल पर हो रही है। इसका एग्जाम्पल जो बुक में लिखा है वो नोट कर लीजिएगा। वैलिसिनेरिया, एग्जाम्पल क्या है, वैलिसिनेरिया, और जोस्टेरा इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, हाइपोहाइड्रोफिली का एग्जाम्पल जो है वो जोस्टेरा है। जोस्टेरा एक सीवीड है, समुद्र में रहता है, सीवीड है। ठीक है, मतलब कहेंगे कि ये प्लांट समुद्री है और वो फ्रेश वाटर का। वैलिसिनेरिया फ्रेश वाटर में रहता है। कहाँ रहता है, इन फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर सबको पता ना कि पॉन्ड, लेक और रिवर का वाटर फ्रेश वाटर को, जो ताजा पानी नहीं, वो ताजा कहा जाता है, इसमें नमक ना हो, वही फ्रेश वाटर होता है। इसमें नमक नहीं होता बस। ठीक है, समुद्री पानी सी वाटर हो गया। तो वैलिसिनेरिया में एपीहाइड्रोफिली और ये हाइपो यहां हो गया। अब थोड़ा वैलिसिनेरिया का बुक में लिखा गया है, वैलिसिनेरिया। एक डायग्राम बुक में बना हुआ, देखिए बहुत जल्दी समझा देते हैं। ये पानी का लेवल है, ठीक है। प्लांट दोनों बेचारे कहाँ रहते हैं, पानी के अंदर है। ये सबमर्ज्ड प्लांट है, सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट है, पानी के अंदर डूबा हुआ रहने वाला प्लांट है, पानी के अंदर पूरा डूबा हुआ रहता है। लेकिन जब पॉलिनेशन करना होता है तो फीमेल फ्लावर जो होते हैं वो पानी के ऊपर चले आते हैं। कैसे, देखिए ये प्लांट है, बुक में एक डायग्राम बना होगा, ये प्लांट है, ठीक है। ये फीमेल प्लांट है। कौन सा है, फीमेल, क्योंकि इसमें मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं, ध्यान रखना है। इसमें ये कैसा है, डायोसियस है, डायोसियस प्लांट है। ये मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होंगे। ये फीमेल प्लांट है। फीमेल प्लांट पर जाहिर सी बात है कि फीमेल फ्लावर होगा, ठीक है। इसमें जो फीमेल फ्लावर है ये फीमेल फ्लावर है, ये देखिए, ठीक, ये फीमेल फ्लावर हो गया। इस हर फ्लावर में एक छोटा सा स्टॉक होता है, डंडी लगी होती है, इसको पकड़ते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, पेडिसल या फ्लावर का स्टॉक होता है ना। फ्लावर के नीचे एक डंडी होती है, ये देखो ये वाला। इसका जो स्टॉक होता है वो कॉइल्ड होता है, ये देखिए स्प्रिंग की तरीके से है। तो छोटा सा है लेकिन है उसमें बड़ी कॉइल, खींच देंगे तो लंबा हो जाएगा, ठीक। ये यहां ये मेल फ्लावर है, ये क्या है, मेल फ्लावर, ठीक, अलग है। अब होता क्या, जब पॉलिनेशन होगा तो मेल फ्लावर टूट टूट करके, या तो मेल फ्लावर टूटेगा पूरा, और या तो इस मेल फ्लावर्स के एंथर से पॉलिन ग्रेन निकलेंगे यहां से, या तो पूरा फ्लावर टूट करके, जब फ्लावर टूटेगा तो फ्लावर हल्का होता है, वो पानी पर ऊपर आ जाएगा, जानते भी हैं। फ्लावर जब प्लांट से टूटेगा, ये प्लांट से टूटेगा तो क्या होगा, हल्का रहेगा, फ्लावर तुरंत घूम करके पानी की सरफेस पर मिल फ्लावर टहलेंगे, ठीक है। अब वो बात अलग है कि पानी किधर बह रहा है। अगर इनकी डायरेक्शन में पानी बह रहा है तो आ जाएंगे यहां तक। और या तो हो सकता है कि इस मेल फ्लावर में एंथर जो है वो एंथर से पॉलिन ग्रेन निकले और वो पॉलिन ग्रेन पानी से ऊपर जाए और इसके बाद यहां से वो वाटर करंट से आएगा।
तो यहां से यहां क्या है, पॉलन ग्रेन जाएंगे, पॉलन ग्रेन मूव करेगा, एक्टिवली मूव करेगा कि पैसिवली, उसके पास कोई फ्लैजिला तो है नहीं है, वो पानी के साथ बहेगा। तो जब दूसरे के माध्यम से जाएगा तो अपना तो ऐसे टहलते हुए जाएगा ना, उसको बोलते हैं पैसिवली मूव कर रहा है, एक्टिवली नहीं कर रहा, एक्टिवली तो खुद जाएगा। तो पॉलन ग्रेन मूव पैसिवली, ये लिखा गया बुक में, पैसिवली मूव करता है। कहां जाएगा, फीमेल फ्लावर। अब उसी में क्या होगा, ये फीमेल फ्लावर देखिए, ये स्टॉक अपना, ये अपनी गर्दन लंबी करेगा, ये फीमेल फ्लावर पानी के ऊपर आएगा। कैसे, ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग ढीली होगी। और ये देखिए दूसरी कंडीशन में, ये देखो इसको बना दिए, फीमेल फ्लावर कहाँ आ गया, ऊपर आ गया। और यहां से मेल फ्लावर अगर टूट के निकला था तो पॉलन ग्रेन वहां से भी निकलेंगे, और पॉलन ग्रेन अंदर से निकल करके आए थे तो ऊपर आएंगे। यहां से पॉलन ग्रेन आएंगे और सीधे यहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और जैसे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ये स्प्रिंग फिर खींचेगा, और स्प्रिंग खींचेगा नीचे, स्प्रिंग कॉइल हो जाएगी, और ये फ्लावर फिर भाग करके नीचे आएगा। प्लांट उस फ्लावर को नीचे खींच लेता है, हो गया पॉलिनेशन। तो कहां हुआ पॉलिनेशन, सरफेस ऑफ द वाटर। ध्यान क्या रखना है आपको, यहां पर जो ध्यान रखना है कि फीमेल फ्लावर में कॉइल्ड पेडिसल होगा। पेडिसल मतलब उसका स्टॉक जो होता है वो कॉइल्ड होता है, ठीक है, और वो काफी लंबा हो सकता है, खिंच सकता है। और मेल फ्लावर यहां से टूट करके पानी की सरफेस पर पहुंचते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। बहुत बड़ा लिखा हुआ बुक में, थोड़ा डिटेल में भी दिया हुआ है इसको, तो यहां मैं लिख दे रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में। वेलिसन एरिया में क्या होगा, पॉलिनेशन जो होगा, पॉलिनेशन एट सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस ऑफ वाटर होगा, ठीक है। फीमेल फ्लावर जो होगा, फीमेल फ्लावर रीच करेगा, पहुंचेगा टू वाटर सरफेस। टाइम हो जाएगा तो बता दीजिएगा। बाय लॉन्ग कॉइल्ड स्टॉक या पेडिसल के माध्यम से जाएगा, ठीक है, समझ में आया। और मेल फ्लावर लास्ट लिख रहे हैं, मेल फ्लावर रीच करेंगे टू वाटर सरफेस, ठीक है, वाटर सरफेस से पहुंचेंगे मेल फ्लावर। कैसे, बाय ब्रेकिंग, टूट करके, बाय ब्रेकिंग फ्रॉम मेल प्लांट। या तो मेल फ्लावर जाएगा या तो पॉलन ग्रेन जाएंगे उसके, ठीक है, और फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, हो गए।